Hello, everyone. Welcome to another case study. And this case study is for class 12th grade students. And this case study is very close to my heart. And the reason for that being is, जब मैं सत्य ब्रता दे की यू नो पास्ट स्ट्रगल को देखता हूँ, मेंटली आई स्टॉप. एंड देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट. इतनी स्ट्रगल के बाद वो आज इतने कामयाब हुए हैं. तो हमेशा जो कामयाबी भी है ना, वो अच्छी तभी लगती है अगर उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल छुपी हो. तो बच्चों, ये केस स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. और बहुत बार इस केस स्टडी में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज केस स्टडी. और थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज की केस स्टडी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है. और आप जानते ही हैं कि ये हमारा यूएसपी है, यूवीपी है, कि हम कोई भी डिटेल केस स्टडी की मिस नहीं करते, अवॉइड नहीं करते. बिकॉज क्वेश्चन कैन बी पुट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द केस स्टडी इन द एग्जामिनेशन. तो इसलिए हम डिटेल में केस स्टडीज लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज केस स्टडी. इट इज फ्रॉम यूनिट 2 क्लास 12. और यूनिट 2 है ऑन्टरप्रेन्योरियल प्लानिंग. और केस स्टडी है सत्य बर्ता दे श्री लेदर्स की. तो बच्चों, कई जगह पे आपको श्री लेदर्स मिलेगा, कहीं श्री लेदर्स मिलेगा. बट आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, SREELEATHERS is the right spelling, is the right word. We have cross checked it. So let's move on and start the case study. uh, he is none other than Satya Barta. दे आज ये बड़े हो गए हैं. तो he appears वेरी एक्सपीरियंस्ड. बट जो इस केस स्टडी में जो सत्य बर्ता दे की जर्नी है, इट इज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, हिज स्ट्रगलिंग डेज, हिज एसोसिएशन विद हिज पेरेंट्स, स्पेशली मदर, एंड द वे शी बिलीव्ड इन हिम. और उसके बाद कैसे वो कोलकाता गए जमशेदपुर से, और कैसे उन्होंने ग्रोथ लिया. एवरीथिंग इज आउट देयर इन टुडेज केस स्टडी. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है केस स्टडी. मैं आपको बता दूं, इसमें 16 पॉइंट्स हैं. और फर्स्ट पॉइंट है अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी. सेकंड पॉइंट है द ट्रांजिशन. थर्ड पॉइंट है पेरेंट्स हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन सत्या's लाइफ. फादर स्मॉल शॉप एट जमशेदपुर. स्टार्टिंग अ बिजनेस वाज कंसिडर्ड डिसग्रेसफुल. पहले के जमाने में अगर आप जॉब ना करके एक बिजनेस कर रहे होते थे, तो उसे यू नो इट वाज बीइंग डेस्पिकेबल, इट वाज नॉट बीइंग लाइक्ड बाय पीपल. तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे. जॉब वाज कंसिडर्ड अ बेटर ऑप्शन. मेकिंग शूज वाज कंसिडर्ड लो इन द प्रेस्टीज लेडर. अगर कोई व्यक्ति अपना काम सिर्फ शूज बनाने का रखता था, तो वो प्रेस्टीज में कम माना जाता था. रियलिटी हिट सत्या हार्ड. क्या क्या हुआ था उनके जीवन में, क्या ऐसी घटना घटी थी कि उनको रियलिटी का आमना सामना करना पड़ा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर एक इंसिडेंट है जहां पर वेट कॉटरॉय पैंट्स का एक एक्सप्लेनेशन है, जहां पर ही यूज्ड टू वियर कॉटरॉय पैंट्स. और क्यों उसका स्पेसिफिकली पॉइंट यहाँ पे रखा गया है. देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट द स्ट्रगल ऑफ दिस एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग entrepreneur. जो ये वेट कॉटरॉय पैंट्स हैं, ये उनकी स्ट्रगलिंग डेज की कहानी बताती हैं. तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सत्या स्टार्ट्स हिज बिजनेस इन कोलकाता. सत्या's business philosophy, customer service is of prime importance. The customer stories, कुछ customers थे जिनकी ऐसी stories हैं कि they are going to give you strong eye openers, strong inputs. उसके बाद है cut out the middleman. 15 point है happy and motivated employees, and last is franchising. So with all these 16 points, in the vision, let's start today's case study. Let's take up the point number 1. So, dear students, it's a rags to riches story. This is Satya along with his missus. और
पहला पॉइंट लेते हैं बच्चों। ये जो स्टोरी है ये गरीबी से अमीरी का सफर है, और इसके अंदर जो भी घटनाएं घटी वो शायद जरूरी थी सत्या बरता दे को आज इतना बड़ा आदमी बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट लेते हैं। एवर सीन अ लॉन्ग लाइन आउटसाइड एवर सीन अ लॉन्ग लाइन आउटसाइड अ शू स्टोर, people waiting in the scorching heat just to buy a pair of shoes? तो कहते हैं कभी आपने देखा है किसी दुकान के बाहर लाइनें लगी हुई हैं कि लोग सिर्फ जूता खरीदना चाहते हैं, गर्मी पड़ रही है और लोग लाइनों में खड़े हैं कि किसी तरह तरीके से हमें श्री लेदर्स का शूज मिल जाए। और बच्चों मैं तो दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, मैं तो ये देखा है कि हमारे एरिया में भी जहां पर भी श्री लेदर्स के शोरूम्स हैं वहां पर यही कंडीशन है। पीपल आर वेटिंग आउटसाइड समटाइम्स एंड ईगर टू परचेज सून व्हेनेवर दे गेट देयर हैंड्स ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, if you haven't you will see it outside Satya Brata Day's Shri Leather Shoe Store in Kolkata। तो अगर आपने ऐसा कभी नहीं देखा है तो आप सत्य बरता दे के स्टोर्स में देख सकते हैं, स्पेसिफिकली इन कोलकाता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांजिशन, द चेंज। Point number one monotonous November morning in 1986, Satya left his home in Jamshedpur and came to Kolkata with little more than the clothes on his back। तो एक बहुत ही सैड मॉर्निंग थी और 1986 की नवंबर की, और जमशेदपुर में सत्या रहते थे और उन्होंने अपने साथ कुछ कपड़े बांधे और वो निकल पड़े कुछ बड़ा करने के लिए। He wore a pair of corduroy pants, a shirt, and a pair of sturdy shoes made by his father. Wow. Now, this is what I believe is something well written here. Just a minute. Well written here. कॉटरॉय पैंट्स पहने हुए थे उन्होंने, शर्ट था, और अपने फादर द्वारा बनाए गए स्टर्डी शूज, ऐसे जूते जिनकी गारंटी लगभग 20 साल की थी, 20 साल जूते नहीं टूटे। Before he left home, his mother had pressed in his hand a few hundred-rupee notes which he brought with him। तो जब वो घर से निकले तो उनकी ममा ने, उनकी मदर ने उनके हाथ में कुछ चंद 100 रुपए रखे थे और कहा था इनको साथ ले जाओ, ये बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। टुडे ही इज अ मिलियनियर। आज वो एक मिलियनियर है, आज वो एक करोड़पति, with the help of those few hundred rupees, self belief, and the wishes of the parents। Fifth point, and what he gives him the greatest satisfaction is that he provides jobs for unemployed people। और आज जब वो इतने बड़े मुकाम पे हैं तो उन्हें जो चीज सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है वो है कि वो आज बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। And this is what that one of the traits of an entrepreneur, they start a venture, they provide people with the help of a product to solve their problems, and hire number of unemployed people, provide them with the work, he himself grows and he let those people grow as well। तो ये ट्रेट है बच्चों एंटरप्रेन्योर्स का कि वो अनएम्प्लॉयड को जॉब प्रोवाइड भी करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड पॉइंट, पेरेंट्स हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। सत्य बरता दे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे, उन्हें उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज अ किड who was being loved by his parents dearly। And let's start few points on the parenting of Satya Bharta De। His mother was always a strong woman and still is even at the age of 80। उनकी मदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, वो आज भी है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ ऑन सेल्फ। शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ एंड एनकरेज सत्या टू डू द सेम।
वो अपने आप में बहुत बिलीव करती थी और यही चाहती थी कि उनका बेटा भी ऐसा ही कुछ बिलीव अपने अंदर रखे। Once she told him that no matter what you do, always will win. Remember that, always win. तो एक दिन उन्होंने उनको कहा कि जिंदगी में जो मर्जी चाहे तुम करो, पर हमेशा एक पॉइंट बना लो कि तुमने जीतना है, तो तुम एफर्ट्स ज्यादा करोगे, मेहनत ज्यादा करोगे। और सत्या ने इस बात को अपने साथ तह जिंदगी रखा कि उन्होंने जो भी काम किया उसमें वो जीत। सत्या लर्न दिस लेसन वेल एंड ही वॉन अगेंस्ट द ग्रेट ऑड्स। और उन्होंने लेसन को अच्छी तरह याद रखा और जिंदगी में कभी भी कोई चैलेंज आया तो विद द हेल्प ऑफ दिस लेसन वो इजिली उसको ओवरकम कर पाए। Father's small shop at Jamshedpur. His father owned a small shop in Jamshedpur where he made shoes. His shoes were so strong that they could last 20 years. वो इतने अच्छे प्योर लेदर के शूज बनाया करते थे बच्चों कि 20 साल तक वो जूता नहीं टूटता था, 20 इयर्स तक। एज अ टीनेजर, जब सत्या छोटे थे, तो एज अ टीनेजर ही ऑफन वेंट टू हिज फादर शॉप एंड हेल्प्ड हिम टू मेक शूज। तो वहां जाया करते थे और उनके साथ काम किया करते थे और जूता बनाने में उनकी मदद किया करते थे और सीखते भी थे। हु कैन बी अ बेटर टीचर देन द फादर? हु कैन बी? ओके, that's where he learned the fine art of making strong shoes at a reasonable cost. और बच्चों, this is one of the UVPs of SREELEATHERS and one of the UVPs of growth as। अगर आप जिंदगी में कोई ऐसा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं जो स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, ड्यूरेबल है एंड इट इज राइटली प्राइस्ड, आई अश्योर यू, you might reach to your destination bit slow, but it is going to be firm। आप वहां पे रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे, because customers they want something durable, something good, something sturdy, but at a nominal price। And when it is at a nominal price, majority of the customers they spread the quality of the product and the person with the word of mouth, और फिर सब लोग उसको खरीदना चाहते हैं, and then it becomes a product being liked by majority of the people। Fourth point, it was this training under his father that taught Satya very early in life a priceless craft। Wow! ये स्किल उन्होंने डेवलप कर ली कि कैसे स्टर्डी स्ट्रॉन्ग शूज बनाने हैं और अपने पापा से उन्होंने ये चीज सीखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, the third one as well as the fourth। Fifth point, little did he know then that one day this craft will make him a करोड़पति। उन्हें क्या पता था कि जो ये बचपने में काम करते जा रहे हैं और चीजें सीखते जा रहे हैं, एक दिन इन्हीं चीजों की वजह से, इसी स्किल की वजह से he is going to be amongst the richest in the country। Sixth point, he would have laughed if someone had told him back then that someday he would create jobs for hundreds of people with this priceless craft that he learned from his father। कहते अगर कोई पास में जाके जब वो ये काम सीख रहे थे उनसे कहते कि तुम्हें पता है कि आगे आने वाले वक्त में तुम इस काम के बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जॉब प्रोवाइड करोगे, क्या तुम जानते हो? तो कहते हैं शायद वो उस टाइम पर हंस पड़े। तो बच्चों, आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा और सारी जिंदगी आपने भूलना नहीं है। देखिए, ये शायद आपने पहले सोचा भी नहीं होगा जो बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हम जब सीड्स लाते हैं छोटे छोटे, तो हर सीड में बच्चों, हर सीड में एक ट्री छुपा होता है, और अगर आप उसको अच्छे से नर्चर करते हैं तो वो ट्री बड़ा हो जाता है। तो आप कोई भी काम करते हैं ना, और अगर आप में आपकी उसमें लगन सच्ची है तो उसके अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स छुपे होते हैं। अगर आपके काम कोशिश से नहीं बन रहे, अगर आपके काम कोशिश से नहीं बन रहे, तो एक बार मेरे कहने पर अपनी कोशिश पर अपना यकीन चेक कर लीजिए। एक बार मेरे कहने पर
अपनी कोशिश पर अपना यकीन चेक कर लीजिएगा कि यकीन कम तो नहीं। यही हुआ सत्य बरता दे के साथ। वो एक छोटा सा काम सीखते थे, उन्हें क्या पता था कि इस कोशिश के अंदर, मेरे यकीन के अंदर मेरे फ्यूचर की ग्रोथ छुपी हुई। आपने कुछ करना नहीं है। जब एक किसान खेतों में बीज बोता है ना, तो वो सिर्फ मिट्टी में बीज बो देता है, बाकी वो मौसम पे, पानी पे, सन पे, ईश्वर पे छोड़ देता है। एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। यकीन, कोशिश पे यकीन बहुत जरूरी है। कोशिश बिना यकीन के नहीं करनी, कोशिश पे यकीन बहुत जरूरी। आज जब मैं सुबह आई वाज स्टडिंग, तो ये ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आ गया और वो मैंने आपके साथ आज साझा कर दिया, आपको बता दिया आज आपके साथ। अगर कोशिश करने से काम नहीं हो रहे हैं, एक बार कोशिश पे जो आपका यकीन है उसको चेक कर लीजिए, तो उसको फर्म करना है, पॉलिश करना। आई होप इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। आगे चलिए, कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, फादर स्मॉल शॉप एट जमशेद। 7th point. When he recalls his father's hard work, tears shine in his eyes. आज जब भी वो अपने पिताजी की, अपने पापा की हार्ड वर्क और लेबर को याद करते हैं, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें चमक उठती हैं। That is, a mode of respect for his father. 8th point. He remembers his father's hand that had over the years become hard and tough like the leather he worked with. तो कहते मेरे पिताजी के हाथ जो थे वो लेदर के साथ काम कर करके इतने हार्ड हो चुके थे कि वो हाथ ही औजार बन गए। फिर एक बात आपके साथ शेयर करता हूं बच्चों, जब भी आप मेहनत करते हैं जीवन में, तो आप अगर दिमाग से मेहनत कर रहे हैं तो दिमाग आपका औजार बन जाएगा, टूल बन जाएगा। अगर हाथों से मेहनत कर रहे हैं तो हाथ आपके टूल्स बन जाएंगे। आपको और टूल्स की जरूरत नहीं है। आपने कभी किसी महान बल्लेबाज को बैटिंग करते हुए देखा है, तो उनको, उनके जो हाथ है ना, वो इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, उसमें इतना ज्यादा स्किल्स आ जाती हैं दैट दे देमसेल्व्स बिकम अ टूल। तो यही उनके साथ हो रहा है। 9th point. Today Satya would give anything to be able to hold those rough, wrinkled hands in his own hands and invite him to see the little boy. आज वो चाहते हैं कि वो हाथ एक बार मैं फिर से पकड़ सकूं, ताकि वो देख सके जिन छोटे हाथों ने उनको पकड़ा हुआ है, वो हाथ आज कितने बड़े बन गए। और बच्चों, क्यों मैं कहता हूं ये केस स्टडी मेरे दिल के बहुत नजदीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर लाइफ में स्ट्रगल्स आ रही है ना, आपने सत्य बरता दे की तरह बनना है। नॉट टू गिव अप, कीपिंग फेथ इन योर अपब्रिंगिंग, कीपिंग फेथ इन योर पास्ट एंड कीपिंग फेथ इन योर प्रेजेंट, सो दैट योर फ्यूचर कैन बी क्रिएटेड फॉर गुड। होप लूज करने का क्या है? आप छोटी सी बात से होप लूज कर सकते हैं। तो यही सत्य बरता दे के कैरेक्टर से भी हमें पता चलता है, यही हमें उनके कैरेक्टर से सीखने को मिलता है। कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर, वी आर मोर देन दो सर्कमस्टेंसेस एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट. बट Satya's father is no more, whereas Satya manages a business worth crores. आज उनके पापा नहीं है, he is no more today. आज वो करोड़ों रुपए का बिजनेस चला रहे हैं। What he is most proud of is that even today he can make shoes with his own hands. आज उनके पापा नहीं है, उनके पास करोड़ों का बिजनेस है, और आज भी उन्हें एक चीज पर गर्व है कि मैं अपने हाथों से जूते बना सकता। वाह, what our devotion, how grounded he is as a person. Wow, you know, it's a beautiful point. I should clip this point. इससे मैं क्लिप कर देता हूँ बच्चों, it's an important point. 11th point. From his father he learned dignity of labor, and that is why he treats his employees and workmen like family members, and they in turn give him their undying loyalty. तो उन्होंने अपने पापा से एक बात सीखी है, जो मेहनत करे ना उसका सम्मान करो, जो मेहनत करे उसका सम्मान करो। क्या वो काम करते हैं नहीं करते, इट हार्डली मैटर्स। इफ द पर्सन इज वर्किंग हार्ड, यू शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन। तो कहते हैं हम यही करते हैं, अपने काम में अपने एम्प्लॉयज की खूब रिस्पेक्ट करते हैं,
और इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? अनडाइंग लॉयल्टी. They are 101% loyal towards our work, and they are, orienting their, thinking to the, vision and mission of the company. Let's move on to the next point. Starting a business was considered disgraceful. पहले जमाने में बच्चों, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग जॉब नहीं करते थे या एक जॉब नहीं करते थे, क्योंकि बिजनेस पे ना बहुत ज्यादा होपफुलनेस नहीं होती थी, तो लोग कहते थे कि इसमें ना लॉसेस ज्यादा हैं, तो आप इसे ना ही करें तो अच्छा है, पहले जमाने में. पर अब जमाना शायद बदल गया है, और जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज ऑल अबाउट बिलीविंग ऑन द सेल्फ एंड इवॉल्विंग. Let's take a point number one. In Satya's Bengali community, running one's own business was not much respected. तो उस जमाने में उनकी जो कम्युनिटी थी उसके अंदर यू नो रनिंग अ बिजनेस इज नॉट रिस्पेक्टेड. स्टार्टेड अ बिजनेस वाज लुक डाउन अपॉन, और उसको नीची नजर से देखा जाता था. दे टुक टू मच रिस्क. व्हाट इफ द बिजनेस फेल्ड? आज जितना मर्जी रिस्क ले लें तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस फेल भी हो जाता है. उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू दैट? तो इस कारण से बिजनेस को थोड़ा डिसग्रेसफुल माना जाता था, एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दोज डेज, बट नॉट नाउ. 6 point. Job was considered a better option then. On the other hand, it was a firm belief that a government job is far more secure and less risky than the business. तो उस जमाने में ये माना जाता था, शायद आज भी यही माना जाता है, कि इफ यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब यू आर मोर सिक्योर. Even after the retirement you get pension for your for your secure government job was really nice thing. और एक बार आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलता है, तो आपका उसके बाद का जीवन, काम के बाद का जीवन भी अच्छे से कट जाता है. द सेकेंड बेस्ट थिंग, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसके अलावा और बेहतर आप क्या कर सकते हैं? द सेकेंड बेस्ट थिंग टू बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज बीइंग इन सर्विस. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए. गेटिंग अ जॉब इज इन समवन एल्सेस बिजनेस. बिजनेस किसी और का हो और फिर जॉब आप कर रहे हैं. आज शायद आपको लगता होगा कि बच्चों ये जो बिलीव्स थे ये शायद ना होते तो अच्छा था, बट यस, दीज बिलीव्स वर देयर, तो इनसे फिर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और डेवलप हुए, एंड टुडे वी आर एक्सेप्टिंग दोज बिलीव्स. Fourth point. Though government employees get better marriage proposals, but being in job is still helpful. तो तब माना जाता था कि गवर्नमेंट जॉब जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बेटर मैरिज प्रपोजल्स आते हैं, बिकॉज वो स्टेबल जॉब में काम कर रहे होते हैं, तो आफ्टर मैरिज दे कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली प्रॉपरली. बट बीइंग इन अ स्मॉल जॉब इज ऑल्सो हेल्पफुल. मतलब वो भी अच्छा रहता था, बट इट इज फार फार बेटर देन डूइंग अ बिजनेस. बट सत्या वाज नॉट दैट बेंट ऑफ अ माइंड. उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपना काम ही करूँ, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. मेकिंग शूज वाज कंसिडर्ड लो इन द प्रेस्टीज ladder. Making shoes was considered truly low in the prestige ladder of the community. Satya had faced down this kind of prejudice before. जूता बनाने का बिजनेस, और वो भी जूता बनाने का, तो उसे बहुत नीची नजर से देखा जाता. He remembers well the days he used to go to his father's shop after the school to help. One of the friends told him that you should not call your son to waste his time on the shop. तो उनके फादर के एक फ्रेंड कहा करते थे कि तुम अपने बेटे को यहाँ क्यों बुला लेते हो, उसका टाइम वेस्ट होता है. तो इतना लोग उसको प्रेस्टीज के हिसाब से देखते थे. इंस्टेड ही शुड लर्न स्किल्स दैट वुड गेट हिम अ जॉब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस. तो इससे बेहतर तो कोई स्किल सीख ले ताकि उसे जॉब मिल जाए. Satya remembered this comment made by his father's friend as he wandered down the streets of Kolkata looking for a place where he could start a business making shoes. और जब वो कलकत्ता पहुंचे और अपने लिए एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो उन्हें पता लगा, मतलब उन्हें याद आ रही थी ये बातें, कि कैसे मेरे फादर के दोस्त ये कहा करते थे कि सत्या को कोई स्किल सिखाओ ताकि वो कोई जॉब स्टार्ट कर सके. व्हाई यू आर मेकिंग हिम टू कम टू द शॉप? और यहाँ पर वो बैठ के सारा दिन अपना टाइम वेस्ट कर.
Sixth point, there were no jobs available and last thing he wanted to do was join the ranks of the unemployed. तो उस टाइम पर कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, तो मैक्सिमम सत्या क्या करते, वो अनएम्प्लॉयड की रेस में आ जाते, बट फिर भी वो विलिंग थे बच्चों कि उन्होंने अपना काम स्टार्ट करना। बट सत्या हैड नेवर कंसिडर्ड लुकिंग फॉर अ जॉब। तो सत्या ने कभी नहीं चाहा कि मैं एक जॉब करूंगा, उन्होंने चाहा कि मैं एक बिजनेस करूंगा, एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, लोगों को जॉब्स ऑफर करूंगा, आई विल हेल्प देम आउट एंड it will become a two-way process. I'll help them and they'll help me in growing my business. So this was his you know belief on himself. Let's move on to the next point. 8. Reality hits Satya hard. First point, since his childhood, he knew he wanted to have his own business. तो जब वो जमशेदपुर में रहते थे, जमशेदपुर, he would look at the Tisco. वहां पर एक कंपनी थी Tisco, full form is Tata Iron and Steel Company, plant, and say to himself, someday I will have a factory like this. तो उन्हें शुरू से लगता था कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी ही फैक्ट्री होगी जैसी टिस्को। Hot, tired, and hungry, Satya wandered down the streets of Kolkata looking for a place that could be his showroom or shop. तो कलकत्ता की स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर मैं अपना छोटा सा काम स्टार्ट कर सकूं। At the corner of a deserted street, एक खाली स्ट्रीट, उसके कॉर्नर पे, he spotted a rundown showroom that was for rent with the help of money given to him by his mother. तो उन्हें एक पुराना शोरूम मिला जो बहुत डर्टी था, डिंगी था, और उन्हें लगा कि आई शुड नॉट बी यूजिंग इट, बट क्या करते, काम स्टार्ट करना था, तो उन्होंने फिर उसको रेंट पे लिया और उस पैसे से जो पैसा उनकी मदर को दिया। Fourth point, the showroom was rat and cockroach infested. The paint on the walls was peeling. It was dingy, dirty and dimly lit. तो जो शोरूम था, वो शोरूम तो भी बनना था, अभी तो वो एक ऐसी जगह थी जहां पर चूहे और कॉकरोच भरे पड़े थे और पेंट वॉल से उतरा हुआ था, बहुत ही डार्क, डर्टी और कम रोशनी वाली जगह थी, पर काम शुरू करना था, तो इट कैन बी अ पैराडाइज फॉर हिम अगर वहां से काम चल पड़ा। तो क्या काम चला? क्या सत्यव्रता दे ने उसके बाद कुछ चेंजेस किए? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। द विंडोज वर फिल्दी, बहुत डर्टी विंडोज थी, एंड यू कुड हार्डली सी थ्रू देम, उसके आर पार भी देखना मुश्किल। द फ्लोर हैड सेवरल लेयर्स ऑफ डस्ट केक्ड विद मॉइस्चर, जमीन पर काफी मोटी परत मिट्टी की जमी हुई। बट फॉर सत्या इट वॉज हिज ड्रीम शोरूम एंड इट वॉज हिज प्लेस। सत्या को लगा ये मेरा ड्रीम शोरूम बनेगा और यही जगह से मैं आगे बढ़ूं। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट, हिज जर्नी। नाइन्थ पॉइंट, अब मैंने कहा था ना कॉर्डरॉय पैंट्स का बहुत बड़ा रोल है सत्या बरता दे की ग्रोथ में, और वो ये है, वेट कॉर्डरॉय पैंट्स एंड बिग ड्रीम। एवरी नाइट सत्या वॉश्ड हिज पैंट्स and shirt and hung them to dry. Often his corduroy pants were still wet in the morning. शाम को पैंट और शर्ट धोते थे और उसे सूखने के लिए टांग देते थे। सुबह तक शर्ट तो सूख जाती थी पर पैंट हमेशा हल्की हल्की गीली रहती। He wore the wet pants anyway and hoped that his body heat would dry it during the day. और वो उस वेट पैंट को पहन लेते थे और उनको लगता था उनकी जो बॉडी हीट है उससे जो बची कुची गीली पैंट है ये सूख जाए। He was sweeper, painter, salesman, owner, everything rolled out into one says sir. तो वही स्वीपर थे, वही सफाई करते थे, वही शॉप को पेंट करते थे, वही सेल्समैन थे, वही ओनर थे, और ऑल इन वन रोल ही वाज प्लेइंग। तो ये जो रोल था सोलोप्रेन्योर का था, बच्चों अकेले सारा काम करना। दिस इज समथिंग might be asked in the paper as a fill in the blank. These 3 points are very deep rooted. Fourth point, never be afraid to dream big. सत्य कहते हैं घबराना नहीं है, सपने बड़े देख। He advises,
यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। और कोई नहीं रोक सकता अगर आपकी लगन सच्ची है एंड यू आर क्लियर टूवर्ड्स योर गोल्स। Even as he dreamed his big dreams, he continued to live in the filthy, run-down showroom. शोरूम filthy था, बुरी हालत थी शोरूम की, पर ड्रीम्स तब भी बड़े थे। 6 point. He set about cleaning and fixing it. He swept and mopped until the floor shone. तो उन्होंने कहा मैं इसे साफ करूंगा, इसे फिक्स करके रहूंगा। और उन्होंने स्वीप किया, साफ किया फ्लोर, और कुछ दिनों बाद जो रियल फ्लोर था उस मिट्टी के नीचे से नजर आने लग पड़ा। Then he cleaned the windows with the soap and water until they sparkled, and finally he painted the walls until the showroom looked bright and attractive and ready for business. So बच्चों, ये उनकी स्ट्रगल और चैलेंजेस रहे लाइफ में बिफोर बिकमिंग द फाउंडर ऑफ श्री लेदर्स। ये स्ट्रगल। एवरी ड्रीम इन दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स ऑफ स्मॉल। हर बड़ी चीज छोटे से स्टार्ट होती। आगे चलते हैं। 10th point, Satya starts his business. First point, Satya starts his business venture with buying 6 pairs of ladies चप्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने सुनना है। तो ने 6 पेयर ऑफ लेडीज सैंडल्स खरीदे, चप्पल्स खरीदी। He was determined not to borrow the money from anybody. उन्होंने कहा मैं पैसा किसी से उधार नहीं लूंगा, अपने आप काम करूंगा। He sold the chappals for 69 rupees each and made a little profit which he invested to buy more chappals. उन्होंने 69 रुपीज की चप्पल्स बेची और सारी चप्पल्स पर उनको जो प्रॉफिट हुआ उन्होंने सारे पैसे को अपने काम में वापस लगा। After a few months, Satya made a profit of rupees 300, which thrilled him to no end. Now he was really in business. तो बच्चों, एक बार आपने काम स्टार्ट किया और एक बार आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया तो आप ये सोच के चलिए कि आप बिजनेस में आ गए। द सेम थिंग हैपेंड विद सत्या बर्ता। उन्होंने चप्पलें बेची, उससे कुछ पैसा कमाया, पैसा बिजनेस में लगाया, और एक दिन उन्हें 300 रुपया का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद ही नेवर लुक। Let's move on to point number 11. Satya's business philosophy. Satya's again very, very, very important, बच्चों, very important, very important. Satya's showroom was in New Market. In those days, New Market used to close by 6 p.m. 6 बजे मार्केट बंद हो जाया करती थी। After 6 or 7 p.m., the whole area used to be dark and deserted. 6 से 7 बजे के बाद पूरा एरिया सुनसान हो जाता। But Satya opened his shop before anyone else and kept it open long after others had closed there. वो शॉप सबसे पहले खोल और सबसे बाद में बंद किया करते थे कि कहीं से कोई भूला भटका कस्टमर मेरी दुकान पे ना आ जाए और मेरी सेल ना छीन। He did this even if there were no customers. Customers हो ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, और मैंने दुकान सबसे पहले खोलनी है और सबसे आखिर में उसको बंद कर। What if there was one customer who needed my shoes late in the day when the other shops were closed? काश कभी ऐसा हो जाए कि किसी कस्टमर को सैंडल्स या जूते चाहिए हो और सारे स्टोर्स बंद हो और मेरा ही सिर्फ स्टोर खुला हो, and he could come to my store and he can purchase it from there. इस होप से, होप, होप, very very important word in life बच्चों, of an entrepreneur, of a growing individual is hope. मैं जो काम कर रहा हूं, जब मैं सोच रहा हूं, it is going to provide me a fortune one. That is what hope is. Third point, gradually over a period, Satya started to manufacture the shoes that he sold in the store. He positioned his shoes as poor man's shoes with good quality and inexpensive. और बच्चों, कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने अपने स्टोर में जूते बनाने शुरू कर दिए थे और उन जूतों को इस तरीके से पोजीशन किया था कि these are poor man's shoes with very good quality and they are not costly, they are inexpensive. This is one of his philosophies to sell his shoes. Let's move on to the next point. Fourth point, he kept his margins low that he could attract many customers. अपने margins उन्होंने कम रखे. Many customers even
sorry, even though his shoes were meant to attract the low income customers, many ministers and business people also bought his shoes. तो उन्होंने ये सोचा था मैं मार्जिन कम रखूंगा और ये शूज है ना लोअर मिडिल क्लास को बेचूंगा, पर शूज की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि कई मिनिस्टर्स और बिजनेस पीपल भी उनके जूते लेने में इंटरेस्टेड रहने लग पड़े. Here it is. Fifth point. Soon satisfied customers brought their friend and family and his business started to grow by leaps and bounds. तो जिन जिन लोगों ने पहले जूते लिए थे वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी दुकान पे लाने लग पड़े और फिर उनके बिजनेस में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. Sixth point. He had a winning combination for success. The quality was good and the price was right. तो जो बच्चों विनिंग कॉम्बिनेशन था वो ये था, good quality at the right price. Good quality at the right price. This was what, the winning combination. Seventh point. A sharp, smart businessman that Satya is. He kept other manufacturers' products as well, so the customers could compare and see that SREELEATHERS shoes were cheaper and better. तो उन्होंने अपने शोरूम पे और भी मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स रखने शुरू कर दिए ताकि लोग खुद ही देख लें कि एक ही दुकान पर हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी और हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्वालिटी में कितना डिफरेंस. दिस इज व्हाट हिज philosophy of business was. Let's move on to 12th point. Customer service is of prime importance. तो बच्चों अगर आपने बिजनेस में ग्रो करना है, the first service is for the customers, second is for the employees, and third is for yourself. And this is what he believed. Let's take a point number one. Customer service is always very important at SREELEATHERS. Customer is a king today and an emperor tomorrow, and more than that after few years. कस्टमर आज राजा है, कल महाराजा है, फिर शायद उससे बाद उससे भी बड़ा है. Satya offers his customers tea, coffee, or coke at his stores so that they would sit, spend some time, and buy more than they had original come to buy. तो वो बहुत उनकी हॉस्पिटलिटी करते थे, सर्विस देते थे, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती थी, कस्टमर्स बैठ के उसको पीते थे और चारों तरफ देखते थे और शूज को शॉर्टलिस्ट करते रहे. So this is, an incredible approach of Satya Barta towards his customers. ये बहुत इंपॉर्टेंट दो स्टोरीज हैं बच्चों, और मैंने चाहा कि इनको मैं आपके साथ ले लूं. द कस्टमर स्टोरी. सो दो कस्टमर्स की स्टोरीज हैं और इस पर हम बात करेंगे एक एक करके. पहली स्टोरी. फर्स्ट, सत्य टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ वुमन who was standing outside his store one day waiting for a sari shop across the street to open. तो एक लेडी थी जो साड़ी शॉप की वेट कर रही थी खुलने की, और सत्या ने अपने शोरूम से देख लिया. His salesman invited her and asked her to sit and wait in the store. उन्होंने उन लेडी को बुलाया और कहा आप हमारे स्टोर में वेट कर लीजिए, जब दुकान खुल जाएगी आप प्लीज वहां चले जाइएगा. दिस इज व्हाट कस्टमर सर्विस है. She came in and sat down in the comfortably air conditioned store. वो आई, उनकी एयर कंडीशन स्टोर में बैठ गई. The salesman offered her coffee. सेल्समैन ने उनको कॉफी ऑफर की. She had some. उन्होंने थोड़ी सी कॉफी पी. She started to look at different shoes displayed in the store. उन्होंने जब तक दुकान नहीं खुली साड़ी की, उन्होंने शोरूम में यहाँ वहां शूज को देखना शुरू कर दिया. Without anyone trying to sell her anything, she ended up buying 12 pairs of shoes. किसी ने उनको फोर्स नहीं किया और वो 12 जोड़ी जूते वहां से लेकर. That is what the quality of Satya Barta as an author. To convince people because of your hospitality or services that we serve the best. तो उन्होंने लगा अगर मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं तो क्यों ना मैं इनको भी थोड़ी सी इनकी सेल्स करवा के. So this was story about a woman who was waiting in front of Satya's showroom, which was a sari showroom, to get it opened. वो खुला नहीं था तो उन्होंने अपने स्टोर में बुलाया, and she sat over there, had a cup of coffee, and then she ended up buying 12 pairs of shoes. Second point, we don't just sell shoes, we make our customers feel good.
That's what bring them back, Satya Barta, they says. तो कहते हैं हम सिर्फ जूते नहीं बेचते हैं, वी मेक आवर कस्टमर्स फील गुड, और यही वजह है कि वो हमारे स्टोर में वापस. Third point and second story. One day, a man in a hurry to catch a train to Raipur, he came to the store, bought his shoes, and rushed to the train station. But soon he came back and bought four more pairs. He continues to come back to the store every time he is in Calcutta and is one of Satya's best customers. About 15% of his customers are from out of town. एक बार एक व्यक्ति ने रायपुर की ट्रेन पकड़नी थी, तो वो सत्या के स्टोर पे एक जोड़ी जूता खरीदने आए. उन्हें जूते इतने पसंद आए कि जब भी वो कलकत्ता आते हैं तो उनके स्टोर से 4 जूते खरीदते हैं, और वो सत्या के सबसे फेवरेट कस्टमर हैं. और सत्या बड़ी बोस्टफुली बताते हैं, बड़े प्राइड के साथ बताते हैं कि 15% जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे टाउन के बाहर से हमसे जूता खरीदने आते हैं. तो दैट इज व्हाट क्वालिटी स्टैंड्स. Are you getting it? So these are two stories, one about the woman who was waiting in front of the sari store to get it opened, and one person who has to, board a train to Raipur. आगे चलते हैं बच्चों 14 पॉइंट पे. कट आउट द मिडलमैन. अब मिडलमैन वो है जो बिचौलिया है, तो ये खुद ही बनाते हैं और सीधा ही अपने स्टोर तक लेके जाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. Since Satya manufactures his own shoes, there are no middlemen to pay. अपने जूते बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं, तो बीच में कोई बिचौलिया है नहीं, मिडलमैन है. Second point, he can afford to sell his shoes at a lower price than other large companies who have huge overhead. इसीलिए उनके जूते राइटली प्राइस्ड हैं, कम कीमत पर मिलते हैं, बट क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. जबकि बड़ी कंपनीज में ऐसा ही होता है, कई मिडलमैन होते हैं तो उनको ही पैसा देना. Third point, if he must import something from abroad, such as material for soles, which he gets from UK, he imports it directly from the manufacturer, thereby avoid paying the middleman. तो अगर वो कोई चीज बाहर से परचेज भी करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि मिडलमैन को अवॉइड किए बिना सीधा कंपनी से परचेज किया जाए, ताकि जो मिडलमैन की कॉस्ट है वो अपने प्रोडक्ट में ना ऐड करनी पड़े, and product should be available to the customers at the right price. So cut out the middleman is a very important concept, and a question can come in the paper on this point. Let's move on to point number 15, happy and motivated employees. So बच्चों let's take a point number 1. Satya firmly believes that motivating the staff and keeping them happy is critical for success of any business. तो कहते हैं कि स्टाफ को खुश रखना और मोटिवेटेड रखना किसी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है. A disgruntled or unhappy employee will not provide good customer service. तो जो आपका बिहेवियर आपके एम्प्लॉयज की प्रति होगा, वही बिहेवियर उनका आपके कस्टमर्स के प्रति होगा. तो an unhappy employee will generate more unhappy customers. Third point, and customer service is what keeps people coming back, and that is what makes the business successful. और repeat business और एक अच्छी customer service ही लोगों को आपके काम के तरफ खींच के लाता है, उससे दोबारा business मिलता है, and that's how the company grows. So learning is happy and motivated employees are needed so that customers should go happy after the purchase. Franchising. This is the last point, bacho. Franchising. SREELEATHERS has about 15 outlets in Eastern India. He has only one showroom of his own. The rest of all are franchisees. तो अब वो franchisee mode में आ गए हैं, जहां पर people are investing money in the company. They can take their name, their products, their format with the help of their own standard operating procedures. People start selling their products. Franchising is this. There is such a great demand for his franchisees that people come with recommendations from the dignitaries. तो इतनी डिमांड है उनकी फ्रेंचाइजी की कि लोग बहुत सारी सिफारिशें लेकर आते हैं कि प्लीज हमें श्री लेदर्स की फ्रेंचाइजी मिल. बट Satya Brata is very choosy about giving franchises because the quality of his own hard-won reputation is very important to him.
तो वो बहुत स्पेसिफिक लोगों को ही फ्रेंचाइजी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो उनकी अपनी रेपुटेशन है और हार्ड वॉन रेपुटेशन है, वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। Fourth point, She Leathers is worth several crore rupees today. The young man who came to Calcutta with only the clothes on his back and a fistful of money has come a long way. और बच्चों, आज श्री लेदर्स एक इतनी बड़ी कंपनी बन चुका है। उस बच्चे की जो कभी जमशेदपुर से एक पोटली कपड़ों की लेके अपने माँ के हाथ से कुछ पैसे लेके कलकत्ता की तरफ रवाना हुए थे, कोई फ्यूचर, कोई होप नहीं थी, सिर्फ यही होप थी कि आई कैन डू इट। No support was there. No helping hand was there. And he became successful. It's such a good story, such a good story, such a good case study that, often if I'm not teaching it, I read this case study and I get the goosebumps. इतना विश्वास अपने आप, यही विश्वास बच्चों आपको इन केस स्टडीज को पढ़ने के बाद खुद पे रखना है, so that one day you can be as successful as the founder of SREELEATHERS, Satya Brata De. So bachcho, with this we have come to the end of today's case study, where we have covered up 16 points. The first one is a rags to riches story. The second one is the transition. Parents, they had a strong influence on his life. Wow. Okay. Fourth point, father's small shop at Jamshedpur. Fifth point, starting a business was considered disgraceful during those days. Job was considered a better option. Making shoes was considered low in the prestige ladder. लोग नहीं चाहते थे कि आप सिर्फ जूते बनाने का ही बिजनेस से काम करें, तो बहुत नीची निगाह से देखा जाता। वेट कॉर्डराय पैंट, जब उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, तो एक जोड़ी कपड़ा था जिसमें एक शर्ट थी और एक कॉर्डराय पैंट थी, तो वो उसी को सारा दिन पहनते थे, रात को धो के सूखने डाल देते थे, और जब कॉर्डराय पैंट वेट रहती थी तो गीली पैंट पहन के काम करते थे कि भैया मेरी बॉडी हीट से सूख। जब आप हार्ड वर्क करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, द ऑल माइटी हु इज सिटिंग ओवर देयर ना, ही सीज एवरीथिंग, उससे कुछ नहीं छुपा। 10th point, Satya starts his business in that, dark, dimly lit and dingy showroom. Satya's business philosophy, you have to serve your customers the best, you have to serve your employees the best, and rest is they'll do it for you. कस्टमर सर्विस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, वो बहुत इसको तवज्जो देते थे कस्टमर सर्विस को। कस्टमर शुड नॉट गो यू नो डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द शोरूम। कट आउट द मिडिल मैन, जब उन्होंने काम किया तो मिडिल मैन को उन्होंने कट आउट कर दिया। उन्होंने कहा हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करेंगे ताकि हम सस्ता माल लें और सस्ता ही क्वालिटी का माल कस्टमर्स को आगे तक दे पाए। हैप्पी एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, देयर एम्प्लॉइज आर रियली हैप्पी। उन्हें पता है कि अगर एम्प्लॉइज हैप्पी हैं तो दे आर द वन दोज हु आर गोइंग टू कीप द कस्टमर्स हैप्पी, एंड दिस विल ब्रिंग इन repeat business and repeat sales to the showroom. And franchising now, SREELEATHERS has entered the franchisee mode where they are offering franchises to lots and lots of people, but he's still choosy and picky, and he is looking forward for specific people जिनकी जो एटीट्यूड है, विजन है, वो सत्यव्रता दे के विजन से ही मिलता है। वो किसी की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ हार्ड वर्किंग व्यक्ति को ही ये काम दूंगा, बिकॉज ओनली हार्ड वर्किंग पर्सन कैन रन माय बिजनेस। So much with this, we have come to the end of today's case study on Satya Barta De SREELEATHERS, which is from Unit 2 for Class 12. और आगे बढ़ने से पहले हम ले लेते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, which is the UVP of Lucky Sir's case studies and classes. मैं हर क्लास में आपको 10 क्वेश्चंस देता हूँ और आंसर हिंट्स देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चंस, एंड हियर दे कम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, at the corner of a dash street, he spotted a rundown showroom that was for rent. तो यहां पर आएगा बच्चों deserted. At the corner of a deserted street, he spotted a rundown showroom that was for rent. Second, Satya offers his customers tea, coffee, or coke at his stores so that they would sit, spend some time, and buy more than they had dash come to buy. तो बच्चों यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा originally. Satya offers his customers tea, coffee, coke at his store so that they would sit, spend some time, and buy more than they had originally come to buy. Third question.
One monotonous November morning in 1986, Satya left his home in Dash. वो कहाँ रहते थे? जमशेदपुर. And came to Kolkata with little more than the clothes on his back. So Jamshedpur is the right answer. Fourth question. Satya has great respect for the working dash. And the right answer is professional. Fifth question. Even as he dreamed his big dreams, he continued to live in the dash rundown showroom. That is filthy. Filthy is the right answer. Even as he dreamed his big dreams, he continued to live down in the filthy rundown showroom. He positioned his shoes as dash man shoes, good quality and inexpensive. So, बच्चों, he positioned his shoes as poor man shoes, good quality and inexpensive. Sri Leathers had about dash outlets in Eastern India. हो सकता है अब डेटा चेंज हो गया हो, but because it is in your book, we have to write down the same in numbers. He has only one showroom of his own, the rest all are franchises. तो बुक के हिसाब से हमारे पास सिर्फ श्री लेदर्स के पास सिर्फ ईस्टर्न इंडिया में 15 फ्रेंचाइजी शोरूम्स और एक उनका अपना शोरूम. Sea Leathers has about dash. Okay, next point. Sorry, next question. Eighth question. He kept his margins dash so that he could attract many customers. तो उन्होंने अपने margins क्या रखे हैं? High, no, low रखे हैं, so that they can attract more customers. और कैसे? By cutting the middle. Every night Satya washed his pants and shirts and hung them to dry. Often his dash pants were still wet in the morning. तो कौन सी pants थी? Corduroy. और बच्चों corduroy बोला जाता है, otherwise it's corduroy. Spelling is Corduroy. I have written it over here. Last question. He wore the dash pants anyway and hoped that his body heat would dry during the day. तो वो कौन सी पैंट्स पहनते थे? वेट पैंट्स. कौन सी पैंट थी? कॉटरॉय पैंट्स, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बॉडी हीट से ये पैंट दिन भर में सूख जाएगी. So, but this is, these are 10 questions that I've, asked you from the case study. Now, we have taken this case study. And I am really, really thankful to the students, those who are giving such a good reply, such good comments. And they all are liking my work of detailed case study. और बच्चों डिटेल्ड बनाने का पर्पस ये है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कहीं से भी आ सकता है. तो आप जब भी मेरी केस स्टडीज अटेंड करेंगे तो इस बिलीव के साथ अटेंड करेंगे कि लकी सर की केस स्टडीज आर कंप्लीट केस स्टडी, डिटेल्ड केस स्टडी. सो बच्चों, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच. आई होप इट इज ऑफ हेल्प टू यू ऑल. कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज send me the messages, put it in the message box, and I won't try, I'm committed to answer those questions, queries and messages within no time. So चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली बार एक नई केस स्टडी में. Till then, keep studying, keep growing and keep evolving. Thank you very much. And never forget, a presentation by Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. Keep waiting for my more case studies to come. Bye-bye for now.